गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 36 और आज दिनांक है 25 सितंबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है क्योंकि हम बेटा 6 क्लास से ही क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानते आ रहे हैं और आज भी हम किसी नई आकृति के बारे में नहीं जान रहे। हम वर्ग, आयत, त्रिभुज इन सब के क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहले आयत का परिमाप। हम सब जानते हैं आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। परिमाप का मतलब होता है आयत का परिमाप यानी कि उसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसका योग। ठीक है। अगर हम आपसे किसी आयत की बात कर रहे हैं और परिमाप यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं उसका योग, ठीक है, एल एल, ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। तो जब आपने इसको जोड़ा तो आपको 2 बार एल मिला और 2 बार बी मिलेगा जोड़ने पर, तो हमने 2 कॉमन ले लिया इसलिए ब्रैकेट में बच गया एल प्लस बी। परिमाप का मतलब होता है भुजाओं की लंबाई का योग, ठीक है ना, जो आउटर बाउंड्री है उसका योग। फिर बात करते हैं हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कोई आकृति, कोई वस्तु कितनी जगह घेरती है। ठीक है। तो जब भी आप परिमाप निकालोगे तो आप लंबाइयों को जोड़ रहे हो, ठीक है ना। आप ये लेंथ जोड़ोगे, फिर चौड़ाई जोड़ोगे, लेंथ जोड़ोगे, चौड़ाई जोड़ोगे, तो आपका जो आंसर आएगा ना बेटा वो हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इन सब चीज़ों में आएगा। ठीक है। यूनिट क्या रहेगी आपका, जो उत्तर जो आएगा वो हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, इन सब में आपका आंसर आएगा। जब आप क्षेत्रफल निकालते हो तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे हो, यानी कि अगर मान लो हमारे पास लंबाई सेंटीमीटर में है और हमारी चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो जब आप क्षेत्रफल निकालोगे तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पे गुणा होएगा, इसीलिए कभी भी आप जब क्षेत्रफल निकालते हो तो हमेशा उत्तर में यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का वर्ग, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितनी बार गुणा हुआ, 2 बार गुणा हुआ। हम नंबर्स को भी गुणा कर रहे हैं, साथ में जो उसकी इकाई है, जो उसकी यूनिट है, जो मात्रक है जिसमें आप उसको माप रहे हो, वो भी गुणा हो रहा होता है। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप परिमाप निकालते हो, परिमाप का मतलब है भुजाओं का योग, ठीक है ना। चारों भुजाओं का जोड़ कितना आ रहा है, 3 भुजाएं है त्रिभुज की तो तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है, जो आउटर बाउंड्री है उसकी लंबाई नाप रहे हो, तो इसलिए हमेशा जो आपका उत्तर आएगा वो मीटर, सेंटीमीटर इसमें आएगा। और जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम लंबाई गुणा चौड़ाई, हम 2 मात्रकों को, 2 चीज़ों को गुणा करें, लंबाई को और चौड़ाई को, ठीक है, तो उनकी यूनिट्स भी आपस में मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है। और यही बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से कि परिमाप हमेशा बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है, इसलिए परिमाप का मात्रक हमेशा मीटर या सेंटीमीटर आदि होता है। और क्षेत्रफल को मापने के लिए हम वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी हम सब जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा यानी कि शीर्ष लंब होती है। ठीक है। तो ये जब भी कभी अगर आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, अगर एक बार को आपको फिर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप फॉर्मूला लेंगे 1/2 गुणा आधार, आधार हमारा क्या हो गया यहाँ पे BC और ऊंचाई हमारी क्या हो गई यहाँ पर AB। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि अगर आपको किसी समबाहु त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। तो अब हमें यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास एक त्रिभुज DEF है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और हम ये भी जानते हैं कि जो ऊंचाई होती है वो हमेशा शीर्ष लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ हमने शीर्ष लंब डाला DG,
जो कि इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि जब भी कभी आप समबाहु त्रिभुज में लंब डालोगे तो ये जो EF है, ये जो आधार है, ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये दोनों हिस्से क्या है हमारे, बराबर है। तो अगर ये पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर की थी, है ना, तो ये आधी कितने की हो जाएगी, ये 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमें पहले ये ऊंचाई निकालनी है। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय। हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमने अपनी पहली वर्कशीट्स में भी सीखा था ना इसको। ठीक है, तो अब अगर मुझे DG निकालना है तो मैं क्या करूँगी, आप यहाँ देखिए, अगर हम नाम लिख लेते हैं पहले, DE स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग जो है बराबर है, किसके बराबर है, DG का स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर, EG का वर्ग, इसके बराबर है ना। तो अब अगर DG निकालना है, DG तो निकालना ही है ना हमें, तो ये EG यहाँ इसके पास जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, DG स्क्वायर अपनी जगह पर रहा और ये EG स्क्वायर इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस का निशान था, यहाँ आके वो माइनस हो जाएगा। तो DG का वर्ग बराबर है DE वर्ग माइनस EG का वर्ग। DE भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है ना, ये DE त्रिभुज की जो भुजा थी, तीनों भुजाएं बराबर थी, कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, माइनस EG हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो 5 का वर्ग 10 का वर्ग हो गया 100 माइनस 25 बराबर आ गया 75। ठीक है, ये आ रहा है DG का वर्ग। अगर DG निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 75 का क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल। और 75 के वर्गमूल को अगर हम हल करें, हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। 5 के पहाड़े से करा, 5 एकम 5, 2 गया, 5 25, फिर 5 का पहाड़ा पड़ा, 5 तिया 15, 3 एकम 3। तो हमने देखा 5 का तो यहाँ जोड़ा बन गया। ठीक है, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो यानी कि जो वर्गमूल में 75 है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5 वर्गमूल 3 के। ठीक है ना, 5 वर्गमूल 3 के बराबर आ जाएगा। तो यही हमारी DG की लंबाई आ गई, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी भुजाएं किसमें थी, सेंटीमीटर में। अब मुझे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार हमारी कौन सी भुजा है, EF। ठीक है, जिस भुजा पर लंब गिरते हैं वो भुजा हमेशा क्या होती है, हमारा आधार होती है, गुणा DG हमारा जो लंब है। अब सबकी वैल्यू रख दी, 1/2 का 1/2 गुणा EF की जगह क्या आ गया, EF की जगह हम रख देंगे 10 सेंटीमीटर और DG की जगह हमने लिख दिया 5√3, क्योंकि DG हमने 5√3 निकाला था। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये कट गया, 5 से गुणा होगा तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमसे कहा गया है समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज PQR को देखिए। अब आपके पास यहाँ जो त्रिभुज दिया हुआ है ना, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि आपको इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालना है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, PQ और PR, ये 5 सेंटीमीटर, आपको दोनों बराबर भुजाएं दी हुई है। और QS की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम PS निकालेंगे, अपना लंब निकालेंगे। ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं ना बेटा। ठीक है, तो जब भी कभी आपके पास कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास उसकी भुजाएं दी हुई है, आधार दिया हुआ है, तो आप उसमें लंब डालकर उसकी लंब की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। तो वापस पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारा क्या है, PQ, तो PQ का वर्ग बराबर है, आधार क्या है हमारा QS और लंब है हमारा PS, तो PS का वर्ग प्लस QS का वर्ग। तो अब हमें PS निकालना है, तो PS अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है,
और ये जो क्यू एस है, ये क्यू एस का स्क्वायर इसके पास जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पी एस स्क्वायर जो हमें निकालना है, हमारी जो ऊंचाई है, बराबर में हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ जाएगा तो माइनस होगा। अब वैल्यूज़ रख देंगे हम। पी एस की जगह कितना रखेंगे, पी क्यू, पी एस तो निकालना है, तो पी क्यू की जगह हमने रख दिया 5 और क्यू एस की जगह हमने रखा 4। तो 5 का वर्ग हुआ 25 और 4 का वर्ग हुआ 16 बराबर 9। तो पी एस स्क्वायर जो आ रहा था कितना आ रहा है, 9। ठीक है ना, पी एस का जो स्क्वायर था किसके बराबर आया, 9 के बराबर आया। पी एस निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे, तो पी एस आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, तो वापस फॉर्मूला लिखा 1/2 गुणा आधार। आधार कौन सी भुजा है, क्यू आर, क्योंकि इसके ऊपर लंब गिर रहा है। ठीक है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई क्या है हमारी, पी एस। तो वैल्यू रखी 1/2 गुणा आधार, ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाला भी फिर कितना होगा हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो कुल लंबाई कितनी हो गई इसकी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई हमने निकाली थी 3, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये हमें मिल गया 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। यदि हमें एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई। ठीक है, और हमें उसकी क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और हम किसी भी तरीके से उसकी ऊंचाई नहीं निकाल पा रहे, तो अब हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरो के सूत्र का प्रयोग करते हैं। हीरो के सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है बेटा, चैप्टर 12 है बेटा ये। ठीक है, 13 कह दिया था गलती से, चैप्टर 12 है। ठीक है, जिसको हम ये जो अगले जो हमारी वर्कशीट आएगी उसमें सीखेंगे हीरो के सूत्र को, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें स्वयं करने के लिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसके जैसे ही है, इसको आप अपने आप करेंगे। सबसे पहले आप एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, उसमें तीनों भुजाएं, समबाहु की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये सब 12-12 हो गई। अब आप इसमें एक लंब डालेंगे। लंब डालने से ये हमें इसका एक तरीके से मिड पॉइंट ही मिलेगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा इतना। ठीक है, आप इसको नाम दे दो ए बी सी त्रिभुज है हमारा, और ये हमारा डी हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप एडी की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, और जब एडी निकाल लोगे तो वापस आप 1/2 गुणा आधार, आधार आपका कौन सी भुजा हो जाएगी, BC। ठीक है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की जगह आप किसकी लंबाई डाल दोगे, AD, जो आप खुद कैलकुलेट करोगे। ठीक है बेटा, आई होप आप सभी बच्चे अब इतने कैपेबल हो गए हो कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AD की लंबाई निकाल सकते हो। ठीक है, तो 12 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग बराबर आएगा AD का वर्ग। 12 का वर्ग हो जाएगा 144 माइनस 6 का वर्ग यानी कि 36। 144 में से 36 माइनस कीजिएगा तो AD वर्ग मिलेगा, और फिर आप उसका वर्गमूल लीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा, 2-2 के जोड़े बनाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे अपने आप करेंगे। दूसरा प्रश्न है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा ही है। सेम इसमें भी पहले एक ट्रायंगल बनेगा, कुछ भी इसको नाम दे दीजिए, x y z हमने इसको नाम दे दिया। हमने कहा ये 2 भुजाएं इसकी बराबर है, इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई भी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो तीसरी भुजा है इसको हमने मान लिया 16 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने लंब डालना है सबसे पहले। जब आप लंब डालोगे, इसको आपने नाम दे दिया, कुछ भी मान लो L दे दिया। अभी जो YL है ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको पहले XL निकालना होगा। ठीक है, XL की लंबाई कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए आप XL की लंबाई निकालोगे। 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग यानी कि 100 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का, यानी कि XL की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी
6 आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे और अपने आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करोगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। तो आप जब इसको नोट डाउन करोगे बच्चे, सबसे पहले आपने नोट्स लिखने हैं। नोट्स में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ आपने 3 फॉर्मूले, ये जो मैंने आपको यहाँ हाईलाइट कर कर दिखाया हुआ है, ये 3 फॉर्मूले लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिख लिया। फिर आप ये 2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन से, ये वाले, जिसमें आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना है, एंड देन एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर ये 2 क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं। आई होप आज की वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।